इंडिया चाइना के बॉर्डर स्टैंड ऑफ में अब तक तो लद्दाख न्यूज में था, अब उत्तराखंड भी न्यूज में है। 2 महीने पहले भी ये सुनने में आ रहा था कि जो चाइनीज साइड है उत्तराखंड बॉर्डर पे, वहां पे एक्टिविटी बढ़ गई है। और अभी ये सुनने में आया है कि बाराहोती नाम की जगह है। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप में देखें, जब आप इसको जूम इन करोगे तो आपको उत्तराखंड नजर आएगा। उत्तराखंड के नॉर्थ में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, साउथ में आपका नेपाल शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो रेड रंग का आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये नंदा देवी नेशनल पार्क के भी नॉर्थ में है। ये आप कह सकते हो कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है इसके बहुत पास है। ये रेड रंग का डॉट है आपका बाराहोती। और इसी बाराहोती के पास एक पास भी है जिसको बोला जाता है तुंजुन ला पास। ऐसा बोला गया है कि चाइनीज सोल्जर्स इस तुंजुन ला पास को क्रॉस करके इंडियन बाउंड्री के अंदर आए, यहां पे इन्होंने एक फुट ब्रिज को तोड़ दिया और वापस लौट गए। अब इस हिली टेरेन में वो आए कैसे? तो वो आए थे घोड़ों पे चढ़ के। ये न्यूज कब की है? तो ये न्यूज 30 अगस्त की है। कहां छपी है? तो न्यूज 18 का ये न्यूज आर्टिकल है, आपको सामने नजर आ रहा है। आप ऑनलाइन सर्च मार के भी इसको चेक कर सकते हो। तो लगभग 100 ट्रूप्स चाइनीज आर्मी के इंडियन बॉर्डर के अंदर घुसे 30 अगस्त के लगभग पे। उन्होंने यहाँ पे तोड़ा फाड़ी की और वापस लौट गए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या यहाँ पे जमीन हथियाना था? नहीं, जमीन हथियाना इतना आसान नहीं है। इस प्रकार से अगर जमीन हथियाने लगे तो फुल स्केल वॉर छिड़ जाएगा। इसलिए वो आए, उन्होंने लोकल डैमेज किया, वो वापस लौट गए। जब तक हमारे आईटीबीपी के और आर्मी के जवान वहां तक पहुंचे तब तक ये चाइनीज सोल्जर्स वापस लौट चुके थे। तो ये क्या दिखाता है? ये एक रोग स्टेट का मोडस ऑपरेंडी दिखाता है। अगर आप चाइना इंडिया की बॉर्डर देखो, बहुत बड़ी बॉर्डर है। लद्दाख से शुरू करें, हालांकि लद्दाख के आगे अक्साई चीन पूरा हमारा ही है। वो आप कह सकते हैं कि एक फेल्ड पॉलिसी रही है हमारे पहले के पॉलिटिकल मास्टर्स की, जिसके चलते ये अक्साई चीन हमारे हाथ से निकल गया। उस समय खैर हमारी आर्मी भी बहुत कमजोर थी। तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, उसके बाद आप सिक्किम में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, एक बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ। और हमारी आर्मी लिमिटेड है, चाइना की आर्मी भी लिमिटेड है। तो ऑन द साइड ऑफ इंडिया एंड ऑन द साइड ऑफ चाइना हर जगह पे सोल्जर्स डिप्लॉयड नहीं होते हैं। तो ये रोग एक्टिविटीज दिखाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका जगह थी बाराहोती नाम की, यहां पे चाइनीज फोर्सेस अंदर घुसा है और उन्होंने एक लोकल लेवल पे ब्रिज आके तोड़ दिया। क्या इस प्रकार की एक्टिविटीज हमारी इंडियन फोर्सेस नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। अलोंग द बॉर्डर ऐसा नहीं है कि हर जगह चाइनीज सोल्जर्स खड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि चाइनीज साइड पे जो विजिलेंस की एक्टिविटी है वो काफी एफिशिएंट है। अगर आप देखो तो चाइनीज ने अपने साइड पे G219 नाम का एक नेशनल हाईवे बना रखा है। और इस नेशनल हाईवे से जो बॉर्डर इलाकों में कनेक्टिविटी है चाइना की फोर्सेस की काफी अच्छी है। दूसरी बात, यहां पे इंडिया एक रोग स्टेट नहीं है। इंडिया की फोर्सेस कभी भी इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती कि वो बॉर्डर क्रॉस करें और चाइना में जाके कुछ तोड़फाड़ कर दें और वापस आ जाए यहाँ पे। लेकिन चाइनीज फोर्सेस ये खुलेआम कर रही हैं। चाइनीज फोर्सेस जानती हैं कि स्ट्रेटेजिकली ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रेड इंडिया उनके सामने डिसएडवांटेज में, तो वो इस प्रकार की रोड एक्टिविटीज कर रही हैं। देवसांग प्लेन्स में एक बहुत बड़ा इलाका ऑलरेडी चाइना ने हमारा कब्जा रखा है, तो उसको हम लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल एरेना में जहां पे भी इंडिया के लीडर्स चाइना को पुश बैक कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कैसे एक्टिविटी करोगे? तो इंडियन सरकार को ह्यूमिलिएट करो, इंडिया को ह्यूमिलिएट करो। कैसे करोगे? तो ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज से। हालांकि ऑफिशियली कहीं पे भी आप देखो तो चाइना की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो बॉर्डर साइड पे घुसे हो, ना ही हमारी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आई है। लेकिन ये कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने शायद क्लैरिफाई किया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि बाराहोती में अंदर एंट्री मारे, उन्होंने एक फुट ब्रिज तोड़ा, वापस लौट गए। इससे उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है। इससे बस वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई देखो, हम कहीं पे भी एंट्री मार सकते हैं और तुमको परेशान कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी जहां जहां पे भी इन्ग्रेसमेंट किया है, इंक्रोचमेंट किया है चाइना में, वहां से वापस जाने के आसार दिख नहीं रहे हैं। एक दो जगहों पे जैसे गोगरा पे, पैंगोंग सो पे चीजें सॉर्ट आउट हो गई, गलवन वैली में सॉर्ट आउट हो गई हैं। लेकिन देवसांग प्लेन्स में और बाकी जगहों पे सुनने में आ रहा है कि मॉड्यूलर कंटेनर बना लिए हैं इन्होंने, और उस मॉड्यूलर कंटेनर के अंदर सुपर हीटेड एनवायरनमेंट में आराम से ये चाइनीज सोल्जर्स रह रहे हैं इतनी ठंडी के इलाके में। पीछे जाने का इनका अभी भी कोई भी पॉइंट नहीं नजर आ रहा है। ऊपर से उन्होंने उत्तराखंड में इन्ग्रेशंस करनी शुरू कर दी। जिस प्रकार की चाइना की मोडस ऑपरेंडी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश, वो किसी भी बॉर्डर पे इस प्रकार के माइनर इनकर्जन्स कर सकते हैं इंडियन आर्मी का ध्यान भटकाने में, ओवरऑल इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो एक छोटी सी न्यूज है। और आप कह सकते हो चाइना इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ रोग स्टेट है। इस प्रकार की एक्टिविटीज इंडियन आर्मी भी कर सकती है। इंडियन आर्मी इस प्रकार की एक्टिविटी को अवॉइड करती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी इंडियन आर्मी की तरफ से भी की जानी चाहिए। रीजन बीइंग कि आराम से बातचीत करके तो चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो नहीं रही। हालांकि इंडियन आर्मी अपने ऑप्शंस और भारत सरकार अपने ऑप्शंस बहुत प्रॉपर तरीके से वे ऑन कर रही है। चूंकि अगर आप नॉर्थ में आ जाओ, इस पर्टिकुलर इलाके पे जूम इन करो,
तो यहाँ पे जो इलाका है ना ओवरऑल इस जगह पे है आपका देपसांग प्लेन्स, और देपसांग प्लेन्स पे अभी भी स्टैंड ऑफ जारी है। ये देपसांग प्लेन्स इंडिया के कंट्रोल में वापस लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अभी भी हमारा किसके पास है, चाइना के पास है, जिसको वापस लेना और इशू को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। इसलिए इंडिया यहाँ पे बहुत कूलली चीजों को हैंडल कर रहा है। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। अगर कर सकते हैं तो काम पसंद आ रहा हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।